2030 तक हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसे देख अमेरिका के प्रेसिडेंट के भी पसीने छूट जाएंगे। सबसे पहले तो भारत में आने वाली है बुलेट ट्रेन। जी हाँ, हालांकि ये खबर बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और फिर जहाँ पहुँचने में अभी आपको घंटों लगते हैं वहाँ आप मिनटों में पहुँच जाओगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत मुंबई और अहमदाबाद के बीच होगी और उसके बाद पूरे इंडिया में इसका नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उस समय फिर ये बुलेट ट्रेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करती हुई नजर आएगी। सोचो अगर ऐसा होगा तो जिन्हें अपने गांव घर जाने में कई कई दिनों तक का सफर तय करना पड़ता है, उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। और अगर सफर में समय कम लगेगा तो इंसान कम थकेगा और उसके पास काम करने के ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब सफर का दुख समझना है तो दिल्ली से गुड़गांव जॉब करने वालों से पूछो, जिनकी आधी जिंदगी मेट्रो में बीत जाती है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन उतार देगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद करना पड़ता है। लेकिन साल 2030 तक सरकार आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी, क्योंकि अब इंडिया में आने वाली है पॉड टैक्सी, जो सड़क पर ही नहीं बल्कि हवा से बात करते हुए हवा में चलती है। अभी इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च चल रही है, तो जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा देश में सबसे पहले पॉड टैक्सी नोएडा में चलाई जाएगी, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में चलाई जाएगी। अभी इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने अपने 600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगा रखे हैं। सोचो, जिस दिन लंदन में चलने वाली ये पॉड टैक्सी भारत में आ गई तो कैसे विदेशी वाली फीलिंग देगी और घंटों के उस ट्रैफिक से छुटकारा दिलवाएगी। ये पॉड टैक्सी सिर्फ समय ही नहीं बल्कि पैसे भी बहुत बचाएगी, क्योंकि ये टैक्सी इलेक्ट्रिक होगी, जिसकी वजह से ये अपने आप चलेगी। ऐसे में ड्राइवर को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और उस पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाए जाएंगे। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि 2030 आते आते इंडिया में होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जो कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज, जो जम्मू कश्मीर के बक्कल और कोहरी को कनेक्ट करता है। चेनाब नदी पर बने इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है। इस ब्रिज को बनाने में रेलवे के पूरे 1400 करोड़ का खर्चा आया है। इंडियन रेलवे के इस प्रोजेक्ट को साल 2003 में ही परमिशन मिल गई थी। 2004 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 2008 से 2009 में इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि इतनी ऊंचाई पर जहां 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज हवाएं चलती हैं, वहां ये ब्रिज सक्सेसफुल हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन 2009 के बाद वापस से इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया और अब ये ब्रिज बनकर तैयार होने वाला है। चेनाब ब्रिज को स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया गया है, जो 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकता है। इन सब के अलावा इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है एक्सप्रेसवे। इसलिए इंडिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना रहा है, जिससे दिल्ली से मुंबई तक के सफर का समय लगभग आधा हो जाएगा। जिस रास्ते को तय करने में अभी पूरे 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय लगता है, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में सरकार अपने 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई करीब 1350 किलोमीटर की है। इसमें से आधा बनकर तैयार भी हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे अकेले मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर का सफर तय करेगा। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप 120 किलोमीटर तक का सफर सिर्फ 1 घंटे में ही तय कर लोगे। दोस्तों, 2030 तक इंडिया में कोई भी काम पेपर वर्क के थ्रू नहीं होगा। उस समय डिजिटल इकोसिस्टम होगा। आज के समय में इंडिया के पास करीब 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और एक अनुमान के अकॉर्डिंग ये संख्या साल 2030 तक करीब 120 करोड़ की हो जाएगी, यानी कि यूरोप की पॉपुलेशन से भी ज्यादा की। अब इतने ज्यादा बड़े लेवल पर लोग इंटरनेट का यूज करेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेगी। देश के कोने कोने में इंटरनेट के यूजर्स होंगे और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका माइंड शार्प होगा। हर बच्चा अपनी पढ़ाई को बेहतर बना पाएगा, बशर्ते अगर वो इंस्टाग्राम पर रील को स्क्रॉल ना करे और उसे रील बनाने का कीड़ा ना काटे। अगर यूथ इस इंटरनेट का इस्तेमाल सही ढंग से करेगा तो उसे रोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। उस समय के ज्यादातर लोग अपना सारा काम डिजिटल करेंगे और बैंकिंग और बाकी सेक्टर भी खुद को पूरी तरह से खुद को डिजिटल कर देगा और इन सब से हमारा इकोसिस्टम ग्रो करेगा। अब दोस्तों, अक्सर लोगों को सरकार से ये दिक्कत होती है कि वो गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है और देश में गरीबों का कोई अपना नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में सरकार देश के गरीबी को दूर करने के हर मुमकिन काम करने की कोशिश करेगी। साल 2030 तक लोग इतने मैच्योर होंगे कि देश के 80% लोग बिजनेस करेंगे और इसके बाद जो भी लोग गरीब बचेंगे उन्हें अलग अलग पॉलिसीज के जरिए गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आएगी। वैसे तो ये नामुमकिन है, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताएं।